जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, एक वर्ष पूर्व मेरे पास एक जातक का फोन कॉल आई थी। मेरे पास प्रश्न आया था एक कि वीजा से संबंधित उन्होंने पूछा था कि मुझे वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने उनका ये प्रश्न जो है होरारी के द्वारा देखा था और हमने उनको बताया था कि पेपर की दिक्कतों के चलने के कारण आपको मिलने में इसमें परेशानी होगी इसमें। और उन्होंने पूछा कि मुझे आप क्लियर बताइए कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने उनको बताया था कि आपको मिलने में दुविधा है हमारी तरफ से, हम इसको कहेंगे कि बड़ी दिक्कत है इसमें। तो वो समझ गए थे कि मुझे नहीं मिलेगा वीजा इसमें। तो उन्होंने मेरे को प्रश्न दोबारा जो है ये दिसंबर में किया था 2024 में, 17 दिसंबर 2024 को दोबारा उन्होंने मेरे से फ़ोन कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे पास वीजा ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने कुछ पेपर्स की मुझे दिक्कत बताई थी और मैंने वो पेपर जो है दोबारा से सबमिट कराए मैंने। और क्या मुझे बताएं कि मुझे वीजा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, मैंने उसी पैटर्न से होरारी नंबर उनसे एक लिया जिस पर मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा और आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं इसमें आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि मैं वीजा किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे वीजा, आज हम वीजा की बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से देखें कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए बोर्ड की तरफ आप देखेंगे कि जब मेरे जातक ने मेरे से प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे होरारी नंबर दिया, एक नंबर से लेकर 249 नंबर तक, जो नंबर था 66 और डेट थी उस दिन 17/12/2024 और टाइम था 9:04 सवेरे का जो है। तो सबसे पहले हमने उनकी एक कुंडली बनाई, ये होरारी नंबर 66 के हिसाब से हमने इस कुंडली को ड्रॉ किया हमने और ये उनकी केपी कुंडली बनकर आई, आप सामने देख सकते हैं। और ये उनकी कस्प कुंडली है, यहाँ पर ये कस्प कुंडली है और ये जो है प्लेनेटरी पोजीशन है इनकी जो है। तो हम कस्प पोजीशन के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से और प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से इसको देखेंगे कि हमें वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले साथियों हमने ये देखना होता है कि क्या हमारे चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र क्या हमारे रिलेटेड हाउस से हमारा जो जातक ने प्रश्न किया है क्या उससे संबंध बनाता है नहीं बनाता है। तो चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा या तो हमारा इस जब वीजा की बात आती है तो साथियों इसमें तीसरे घर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तीसरा घर जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का होता है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट हो हमारे। और 11वें घर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 11वां घर हमारा इच्छा पूर्ति का होता है। और फिर इससे एक रिलेटेड हाउस होता है, क्योंकि वीजा की बात हम कर रहे हैं तो ये फॉरेन के घर का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे 12वें घर का इसमें। तो इसमें तीसरा घर, 11वां घर और इसमें 12वें घर की हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि चंद्रमा का कनेक्शन क्या हमारे तीसरे घर से किसी तरह बनता है हमारा या नहीं बनता है। तो हम अब देखेंगे मून को, क्या मून हमारा तीसरे घर में कहीं आता है या नहीं आता है। तो हमने देखा यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। और राहु को भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो राहु पे भी कहीं नहीं आ रहा है। तो हम जाएंगे इसके नक्षत्र लॉर्ड पर, नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे कि वीनस है, वीनस चंद्रमा के नक्षत्र पर है, क्योंकि चंद्रमा वीनस का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा बना हुआ है। तो बड़ा स्ट्रांगली हमारा कनेक्शन यहाँ स्टेब्लिश्ड हो जाता है हमारा कि जो जातक ने जो प्रश्न करा है वो बड़ा जेन्युइन प्रश्न है जातक का। और अब इसको देखेंगे कि हम तीसरे घर का जो सब लॉर्ड है, हम क्योंकि बात कर रहे हैं आज वीजा की, डॉक्यूमेंटेशन की। तो पहले हम तीसरे घर को देखेंगे, उसके बाद 11वें घर को देखेंगे, उसके बाद हम 12वें घर को देखेंगे इसमें। तो तीसरे घर को जब देखेंगे तो हमारा जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न हमारा राहु और मार्स को हमारा इंडिकेट कर रहा है हमारा। क्या सैटर्न का कनेक्शन हमारा तीसरे घर से बनता है हमारा, कि सैटर्न हमारे तीसरे घर में हमारा सब लॉर्ड के रूप में विद्यमान है हमारा। और देखेंगे क्या 11वें घर में हमारे सैटर्न का कहीं कनेक्शन हमारा बनता है इसमें। 11वें घर में हमारा
नक्षत्र लेवल पर चेक करेंगे कि सूर्य आ रहा है, सूर्य का केतु बन रहा है और केतु में कहीं कनेक्शन नहीं आता। क्या राहु पे कनेक्शन कहीं आता है? राहु को देखेंगे तो हमारा सैटर्न इसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये कनेक्शन मिल गया कि हमारा 3 और 11 का जो कनेक्शन है वो हमारा स्टेब्लिश हो रहा है हमारा, तो ये हमें मिल गया। अब बात करेंगे हम राहु की। राहु का कनेक्शन क्या तीसरे घर से है? राहु का कनेक्शन तीसरे घर से है। अगर राहु को हम देखें तो सब लॉर्ड पर भी कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि सैटर्न है यहाँ पर, तो सैटर्न भी आ रहा है यहाँ पर। क्या 11वें घर से राहु का कनेक्शन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 3-11 का कनेक्शन हमारा बड़ी स्ट्रांगली हमारा इसमें बन गया हमारा इसमें, तो वीजा मिलने की उम्मीद इनकी पूरी है। तो अब हमने जो जातक ने नंबर दिया, एक और तरह से इसमें देखेंगे कि जातक ने नंबर दिया हमें 66 नंबर का जो प्लेनेट है हमारा वो है सैटर्न। क्या सैटर्न हमारा रूलिंग प्लेनेट में कहीं पर आता है हमारा? तो हमने यहाँ चेक करेंगे, सैटर्न हमारा रूलिंग प्लेनेट में नक्षत्र लेवल पर भी आ रहा है हमारा और सब लेवल पर भी आ रहा है हमारा। तो ये भी हमें एक स्ट्रॉन्ग हमें क्लू हमें मिल जाता है यहाँ पर। जातक को जो वीजा है इस मिल सकता है, लेकिन अब ये देखेंगे कि जातक को वीजा कब मिलेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा साथियों हमें दशा के ऊपर। जब हम दशा पे जाएंगे तो हमने देखा कि जो महादशा है वो जुपिटर की चल रही है। जुपिटर की दशा 2035 तक है। अंतरदशा मरकरी की है। मरकरी की जो अंतरदशा है 25/3/2024 से लेकर और 1/7/2026 तक है। तो इसमें काफी ड्यूरेशन है इसमें कि इस अंतरदशा को भी चेक करेंगे, फिर उसके बाद में प्रत्यंतर दशा को चेक करेंगे। जो वीनस की, जब जातक ने हमारे से प्रश्न किया था 7/9/24 से लेकर 24/1/25 तक जो है ये वीनस की हमारी दशा चल रही थी, हमारी प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो हम बारी बारी इसको चेक करते हैं। इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे इसको साथियों, इसको जुपिटर में जुपिटर की दशा को चेक करेंगे। क्या जुपिटर का संबंध कहीं हमारे तीसरे घर से हमारा कहीं बनता है? तो साथियों हमारा सब लॉर्ड लेवल पर राहु आ रहा है। राहु है तो राहु जुपिटर के साइन में है, तो हमारा यहाँ कनेक्शन तीसरे घर से हमारा बन जाता है। और 11वें घर से देखेंगे तो हमारा जुपिटर भी यहाँ आया हुआ है और राहु पर भी आया हुआ है कनेक्शन, यानी कि सब लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों पर बन रहा है। तो हमारी महादशा ने ओके कर दिया है कि हमारी इस दशा में आपको मिल सकता है, लेकिन ये स्पेन बहुत लंबा है। अब जाएंगे हम अंतरदशा पर। अंतरदशा में जाएंगे तो मरकरी हमारा जो है क्या कनेक्शन क्या हमारे तीसरे घर से कहीं ना कहीं हमारा बनता है या नहीं बनता है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि मरकरी है तो सैटर्न है। ये मरकरी है तो मरकरी का जो नक्षत्र है, दशा का नक्षत्र, वो सैटर्न है। क्या सैटर्न का कनेक्शन तीसरे घर से कहीं हमारा बनता है? तो साथियों तीसरे घर से ये कनेक्शन हमारा सैटर्न का बना हुआ है, शनि का। और क्या 11वें घर से कनेक्शन कहीं बना हुआ है साथियों इसमें? तो 11वें घर में अगर हम देखेंगे तो साथियों इसमें जो कनेक्शन है हमारा राहु आ रहा है। राहु का जो नक्षत्र है वो शनि है, यहाँ भी बना हुआ है। तो ये दशा भी कह रही है कि 25/3/24 से लेकर 1/7/26 तक जो है ये अलाउ करती है इस वीजा को मिलने के लिए, लेकिन ये भी बहुत लंबा स्पैन हो जाता है। अब उसको और नैरो करेंगे इसको जो है। अब आएंगे हम प्रत्यंतर दशा में कि हमें पहले तो हमें प्रॉमिस मिला, और सबसे पहले हमने मून को चेक करा, उसके बाद हमने प्रॉमिस मिला और फिर हमने रूलिंग प्लेनेट में भी चेक किया। सब में हमें ओके मिलता हरी झंडी मिलती चली गई इसमें। और हमने दशा को भी देखा, महादशा को देखा, यहाँ भी ओके हो गया, अंतरदशा पर भी ओके हो गया। अब देखेंगे प्रत्यंतर दशा। लास्ट में प्रत्यंतर दशा जो चल रही थी साथियों वो चल रही थी वीनस की। वीनस को चेक करेंगे, क्या वीनस 3 से 11 से कहीं ना कहीं हमारा कोई कनेक्शन हमारा इसमें बनाना चाहिए। तो तीसरे में जाएंगे तो देखेंगे कि नक्षत्र लॉर्ड पर बड़ा स्ट्रांगली जो है ये हमारा कनेक्शन इसमें बना हुआ है हमारा। अब क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा कनेक्शन कहीं इसमें हमारा 11वें से भी कहीं कनेक्शन बनता है साथियों इसमें। तो सूर्य को देखेंगे, सूर्य का कनेक्शन कहीं वीनस से केतु है तो यहाँ नहीं बनता, लेकिन हम चेक करेंगे इसमें
राहु पर जाएंगे तो जुपिटर और सैटर्न है। क्या जुपिटर का कनेक्शन मून से है, सैटर्न का कनेक्शन फिर दोबारा से सैटर्न और राहु आ जाता है। तो यहां हमने देखा कि 11वें घर में तीसरे घर से तो कनेक्शन वीनस का बना हुआ है, लेकिन 11वें घर में साथियों कनेक्शन यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो साथियों हम इस दशा को छोड़ देंगे यहाँ पर वीनस की को। अब हम चलेंगे नेक्स्ट दशा जो है सूर्य की दशा पर चलेंगे। क्या सूर्य की जब दशा जो शुरू होगी वो होगी 24/1 से 25 से लेकर 4/3/2025 तक। क्या सूर्य को चेक करते हैं कि सूर्य की जब दशा, इनकी जो प्रत्यांतर दशा आएगी, क्या वो हमें वीजा को दिलाने में सक्षम होगी हमें। तो हमने देखा तीसरे घर में सूर्य का कनेक्शन साइन लॉर्ड पर आया हुआ है हमारा। तो यहाँ हमने इसको चेक करा, ये हमने ओके हो गया हमें यहाँ पर कि तीसरा घर का कनेक्शन सूर्य से बना हुआ है। क्या 11वें से बना हुआ है? तो 11वें घर पर साथियों देखेंगे बड़ा स्ट्रांगली नक्षत्र लेवल पर आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ हमें ये तय हो गया कि सूर्य की जब दशा आएगी इस जातक को 24/1 से लेकर 4/3/2025 तक ये वीजा मिलने की उम्मीद है। तो हमने जातक को कहा कि आपको वीजा अब मिल जाएगा, और इसका जो मिलने की उम्मीद है, जो हमने आपको डेट बताई 24/1/2025 से लेकर और 4/3/25 तक, तो हमने उनको एक मोस्ट प्रोबेबली जो हमने उनको एक जो डेट उनको बताई कि जनवरी के लास्ट से लेकर और फरवरी के मध्य तक आपको ये मिल जाना चाहिए। तो साथियों उनको फरवरी में वीजा उनको मिल गया। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको मैंने जो ये केपी का जो प्रैक्टिकल वीजा के लिए मैंने आपको शेयर किया, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में इसको जरूर बताएं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूं साथियों अन्य किसी ऐसी जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।